आज कहानी में बात करेंगे मैट्रिमोनियल ने बना दी जोड़ी का पार्ट 3। और ये इसका फाइनल पार्ट है। पिछले हिस्से में हमने सुनाया था आपको कि रूही और शुभम एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे थे और कुछ वजह से उनकी शादी नहीं हो रही थी। दोनों के प्यार को अब 2 साल हो चुके थे। तो आज मैं आपको उसकी फाइनल एंडिंग बताऊंगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। रूही और शुभम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। रूही को लग रहा था जैसे यार इससे अच्छा कुछ है ही नहीं लाइफ में। जिस इंसान की उसको तलाश थी उसकी लाइफ में कि वो एक ऐसा बंदा आए जो उसकी बहुत केयर करे, बहुत प्यार करे। क्योंकि रूही सबके बारे में सोचती थी, बट शायद रूही के बारे में बाहर वाला कोई नहीं सोचता था। बट आज उसे पहली बार लग रहा था कि शुभम ही है वो जो उसे बहुत ज्यादा समझता है। और उसके वो जब कुछ नहीं भी कहती है तो शुभम वो समझ जाता है कि रूही उदास है, रूही खुश है। उसके हर हर एक्सप्रेशन को वो समझता है। अब रूही शादी के लिए तो तैयार थी, लेकिन शुभम अभी शादी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके घर में उसकी बहन की शादी होनी थी। धीरे धीरे समय बीतता है। दुनिया वाले बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे शादी नहीं कर रही, तू शादी नहीं कर रही। रूही कभी कभी परेशान हो जाती है। शायद इन सारी वजह से वो कभी दोस्तों से मिलना थोड़ा कम कर देती है, क्योंकि वो जहाँ भी जाती हर लोग उससे, कॉलेज फ्रेंड्स हर लोग उससे पूछते कि शादी कब कर रही है, शादी कब कर रही है। उसे कहीं ना कहीं ये बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन शायद लोग बोलेंगे क्योंकि उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। रूही एक दिन अपने एक दोस्त के यहाँ शादी में जाती है और वहां पे कुछ लोग उसको बोलते हैं कि वो उस दिन बता देती है कि मेरी जिंदगी में कोई है, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ और मैं शादी उसी से करूंगी। लेकिन वो लोग बोलते हैं अरे यार आजकल ये चलता रहता है, पता नहीं वो तुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा। अगर उसे करना होता तो वो कर लेता कब का। रूही को बुरा लगता है। वो उस समय जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे लगता है कि समय ही एक ऐसी चीज है जो सबको जवाब देता है। शायद वो कुछ बोलती तो लोगों को बुरा लगता। तो वो खुद घर आती है और वो बहुत रोती है। वो अपने घर में डिसाइड करती है, रूही के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है, उसको डिसाइड करती है कि मुझे मेरी बहन की शादी पहले करनी है। और रूही अपनी बहन के लिए लड़का खोजती है। वो अपनी छोटी बहन की शादी कराती है। एंड शादी के बाद वो बात जो उसके दिल में थी वो कभी शुभम को कह नहीं पाती कि मुझे लोग ऐसा कह रहे हैं। पर एक दिन शुभम उसकी आंखों में वो आंसू देख लेता है जो शायद आंखों के बाहर आया नहीं था। और शुभम उसे कहता है क्या बात है बेबी, बताओ मुझे क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है। रूही बहुत रोती है उस दिन। वो उसे बोलती है कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं तुम शायद मेरे से शादी नहीं करोगे, किसी और से शादी कर लोगे। तुम्हें करना होता तो शायद तुम बहुत पहले ही कर लेते मेरे से शादी। उस दिन शुभम को एहसास होता है कि लोग, दुनिया वाले जज कर रहे हैं। रूही को हर्ट हो रहा है ये चीज। एंड वो बोलता है अपनी फैमिली वालों को भेजो रूही, चलो शादी कर लेते हैं। रूही 2 मिनट के लिए सोचती है क्या सच कह रहे हो तुम। बोलता है हाँ, अपनी फैमिली वाले को भेजो। रूही को ऐसा लगता है जैसे वो परेशान सी भी हो जाती है बात सुन के। पता नहीं क्या होगा, फैमिली इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा नहीं होगा, कुछ गलत ना निकल जाए, मेरे फैमिली वाले ना कुछ कह दें, उसके फैमिली वालों को कुछ ना बुरा लग जाए। पर उसके बाद रूही अपने भैया और अपने पापा को बोलती है कि आप जाएंगे शुभम के घर, शादी करनी है मुझे उससे, मुझे पसंद है वो। उसके फैमिली वाले तैयार हो जाते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, और वो मिलने जाते हैं शुभम के घर उसकी फैमिली से। शायद वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता है जब वो शुभम की फैमिली और रूही की फैमिली मिलने जाते हैं। रूही इतना परेशान कभी नहीं थी। उसे लग रहा था पता नहीं ये एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा, मैं इसमें फेल नहीं होना चाहती भगवान।
फेल मत करना मुझे, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम है। वो डर से न मैसेज करती है, न कॉल करती है शुभम को, सुबह से शाम हो जाती है, ना वो अपनी फैमिली वालों को कॉल करती है। जब रात होता है तो शुभम का कॉल आता है, हमारी शादी है 6 मई को 2025। और रूही को लगता है जैसे उसे पूरा संसार मिल गया हो। वो इस दिन का इंतजार शायद कितने सालों से कर रही थी। आज मई में उन दोनों को 4 साल होने वाले थे उनके रिश्ते को। वो बहुत रोई उस रात, बहुत रोई। शायद उसके लिए ये सबसे बड़ा खुशी का दिन था। सब लोग खुश थे, शुभम, रूही की फैमिली, शुभम की फैमिली, सब लोग खुश थे कि चलो शादी हो रही है। कहीं ना कहीं रूही को लग रहा था कि शायद ये भगवान का आशीर्वाद है, जो इतने दिन से रुका था वो अचानक से कैसे हो गया। एक जादू सा लग रहा था उसे। एंड हाँ, फाइनली रूही और शुभम की शादी 6 मई 2025 को हो जाती है। दोनों जब एक दूसरे को वो दूल्हा दुल्हन के रूप में देखते हैं, वो दोनों बहुत रोते हैं अंदर ही अंदर। एंड वो खुशी शायद दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, जब आप किसी से प्यार करो और इतनी साल इंतजार के बाद आप उससे शादी कर रहे हो, वो भी सबकी खुशी से। कोई नाराज नहीं हो उस शादी में, कोई प्रॉब्लम ना हो शादी में। शायद ये एक ब्लेसिंग होती है। एंड शायद मैं इस कहानी में यही कहना चाहूंगी हर एक लोगों को कि अगर आप प्यार करते हो, ट्रस्ट रखो। एंड लोगों की बातों पे मत जाओ। दुनिया कुछ भी कहती है, आप उनकी बातों बिल्कुल मत सुनो। सही समय और सही वक्त का इंतजार करो, सब अच्छा होगा आपकी लाइफ में। भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच के रखा है। सो बस मैं इसी के साथ ये कहानी को यही खत्म करती हूँ। एंड मैं रूही और शुभम को उनकी शादी की बहुत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ।